channel. Today in this video we are going to discuss something about how to speak English. देखिए इंग्लिश बोलते वक्त हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो एक बिगिनर्स को फेस करने पड़ते हैं स्टार्टिंग में। जब हम नया इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे माइनर इशू आते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और ख़ास करके 3 से 4 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पे हमें खास करके ध्यान देना है, राइट। तो इंग्लिश बोलते हुए हम जनरली कॉमन इशू जो हम फेस करते हैं वो हम फेस करते हैं। सबसे पहला इशू होता है हमारा ट्रांसलेशन का, सेकेंड इशू होता है हमारा वर्ड्स का, एंड थर्ड इशू होता है हमारा पॉइंट्स का, एंड फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंस। देखिए जब हमारे पास ग्रामर के बारे में पूरा नॉलेज है, हम वर्ड भी ट्रांसलेट, हम सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, हमारे पास वर्ड्स भी है, हमारे पास पॉइंट्स भी है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप हो जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे इंग्लिश तो आती है, मुझे सब कुछ आता है, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ट्रांसलेशन करनी आती है, वर्ड्स आपके पास है, पॉइंट्स आपके पास है, तो आप अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, आप रुकोगे नहीं। जब आपको हिंदी के बारे में सब कुछ पता है और आप जब हिंदी बोलने की बारी आती है तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तब तो आप एकदम से बोलना स्टार्ट करते हैं, तब तो आप नहीं बोलते कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस नॉलेज से ही आता है। जब आपको उस चीज़ के बारे में एक बेहतर नॉलेज है, आप ट्रांसलेशन कर सकते हो, आपके पास वर्ड्स भी है, आप अपनी बात भी रख सकते हो, तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही जनरेट हो जाता है। कॉन्फिडेंस कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है कि आपको उसको खरीदना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, राइट। अब कई बार क्या होता है हमारे पास हमें टेंसेस की भी नॉलेज होती है, बेसिक ग्रामर की भी हमें नॉलेज होती है, हम ट्रांसलेशन भी करना सीख जाते हैं, हमारे पास वर्ड्स भी होते हैं कई बार। और लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास सबसे जो मेजर पॉइंट होता है वो होता है बच्चों का पॉइंट्स, कि मैम हमारे पास ना पॉइंट्स नहीं होते हैं कि बोलना क्या है। किसी टॉपिक पे अगर उनको बोलने के लिए दिया जाए तो उनको ये नहीं पता होता है कि उस पर बोलना क्या है, राइट। ट्रांसलेशन में क्या होता है, टेंस सीख लेते हैं, टेंस में क्या होता है हमें बेसिक सेंटेंस तो बनाने आ जाते हैं कि मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग, मैं गया था तो आई वेंट, मैं जाऊँगा सो आई विल गो। जैसे कि वो बचपन से सीखते भी आ रहे हैं, बुक्स में भी इसी तरह से दिया होता है कि जिस वाक्य के पीछे ता पीते आता है, रहा रही आता है, तो वो इस तरह से ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स की भी उनको नॉलेज होती है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब टॉपिक पे बोला जाता है तो उनके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं कि मुझे इस टॉपिक पे बोलना क्या है, जो कि बहुत ही मेजर इशू होता है, जिसको हम हल्के में लेते हैं और उस पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, और फिर जब बोलने की बारी आती है तो उन्हें पता ही नहीं होता कि बोलना क्या है। और कॉन्फिडेंस जब आपके पास अब तीनों चीजें हो जाएंगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही आपके अंदर आ जाएगा। तो अब ये पॉइंट्स बनाने कैसे हैं, पॉइंट्स जनरेट कैसे होंगे और इस पर प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए बहुत ही छोटा सा मैं आपको एक प्रैक्टिस बताती हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो बोलते वक्त। जो भी, जैसे सपोज करिए आपको प्रेजेंट टेंस में प्रैक्टिस करनी है, तो आपको प्रेजेंट टेंस यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका डेली रूटीन हो गया, जो काम आप रोजाना करते हो, आप सुबह से लेके शाम तक की पूरी दिनचर्या आप डेली रूटीन में करिए, राइट। आपको अपना होम डिस्क्राइब करना है, अपने होम को डिस्क्राइब करिए, अपने किसी फैमिली के मेंबर के बारे में बोलिए, अपने फ्रेंड के बारे में बोलिए, किसी फेवरेट एक्टर के बारे में या एक्ट्रेस के बारे में, ये टॉपिक आप उठाइए और उसके बारे में बोलना स्टार्ट करिए। नाउ लेट्स हैव द एग्जाम्पल। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने डेली रूटीन लिया। अब डेली रूटीन में जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक छोटे छोटे आप जो आप काम करते हैं, और जनरली जो मेन काम सभी के होते हैं कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, उसके बाद मैं फ्रेश होता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ या जॉब पे जाता हूँ, फिर वहाँ काम करता हूँ, दोपहर में घर आता हूँ, रेस्ट करता हूँ, राइट, थोड़ा टीवी देखता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद थोड़ा स्टडी करता हूँ और सो जाता हूँ। यही जनरल काम होते हैं हर इंसान। ऐसे ही अगर आपको किसी फेवरेट एक्टर के ऊपर बोलने के लिए दिया जाए तो फेवरेट एक्टर के ऊपर भी हमारा प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा, राइट। अपने फेवरेट एक्टर के बारे में आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो क्या है, क्या करता है, उसने कितनी मूवीज़ करी हैं, वो डांस कैसा करता है, उसकी एक्टिंग कैसी है, उसने कितनी मूवीज़ करी हैं, किस एक्ट्रेस के साथ उसने काम किया, वो कैसा है, मैरिड है, अनमैरिड है, उसके बारे में जो भी आप डिटेलिंग डालना चाहते हैं उसके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स आपको तैयार करने पड़ते हैं। तो ये बेसिक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस, फिर आपका फैमिली मेम्बर हो गया, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड हो गया, अबाउट योर आइडल हो गया, अबाउट योर डेली रूटीन, आपको अपना रूम डिस्क्राइब करना है, होम डिस्क्राइब करना है,
अबाउट योर स्कूल, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर पेरेंट्स, ये सारे टॉपिक आपके प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। जब आपको पॉइंट्स की भी नॉलेज हो जाएगी तब आप बहुत अच्छे से अपनी बात को रख भी पाएंगे, क्योंकि बोलते वक्त होता क्या है, क्योंकि अगर हम आपको एक सेंटेंस देते हैं तो आप उसको ट्रांसलेशन कर लोगे, बट अगर मैं यहीं पे आपको बोलूँ कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, गिव मी इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर फेवरेट एक्टर, और यू हैव टू स्पीक 5 मिनट्स अबाउट योर फैमिली मेम्बर, तब प्रॉब्लम ये आती है कि बोलना क्या है। तो अपने फैमिली मेम्बर के बारे में जो भी आप जानते हो, उनका नाम, वो क्या करते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड करना शुरू कर दीजिए। तो सारे के सारे टॉपिक्स आपके प्रेजेंट से रिलेटेड होंगे। इससे क्या होगा, जब आप इन टॉपिक्स पे लिखना स्टार्ट करेंगे, बोलना स्टार्ट करेंगे, तो आपका प्रेजेंट टेंस प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसे ही जब आप पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें अबाउट योर यस्टरडे, अबाउट योर फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल, योर लास्ट मूवी, योर लास्ट ट्रिप, लास्ट मैरिज, लास्ट शॉपिंग, ये सारे टॉपिक्स आपके पास्ट के होते हैं। तो आप इन टॉपिक्स पे जब आप उठाओगे और धीरे धीरे इन पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, बोलना स्टार्ट करोगे, तो पॉइंट्स अपने आप आ जाएंगे और आपको पास्ट की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। तो यही सारी चीज़ें होती है जो हमें डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करनी होती है। सेंटेंस ट्रांसलेशन करने से कुछ नहीं होता है, ट्रांसलेशन से करने से सिर्फ आप उतना ही ट्रांसलेट कर पाओगे। किसी टॉपिक पे 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट नहीं बोल पाओगे। और अक्सर होता भी यही है, जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं, somebody asks a question, then we give answer simply in one line, we give our answer. But at the time of speaking, when we have to speak a lot with someone, it means अगर हम 2-3 मिनट तक किसी से बोलना स्टार्ट करते हैं, तब प्रॉब्लम हमें वहाँ आती है, right? Because we do not have the points how to express ourselves. It's very easy to speak 1 and 2 lines, but when the time comes to speak 1 to 3 minutes, then we have to face problem. So यही सारी चीज़ें अगर आप इनमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पॉइंट्स के भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो आप बहुत अच्छे से अपनी इंग्लिश को बोल सकते हैं। उससे पहले आपको अपनी राइटिंग स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। जितना हो सके किसी टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट करिए। जितना भी आप उसको लिखेंगे उससे क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस तेज होगा। जितना आपका थॉट प्रोसेस तेज होगा, आपका स्पीकिंग अच्छा होगा, राइट? बहुत से लोग बोलते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़िए, वीडियोस देखिए, इंग्लिश मूवीज़ देखिए। देखिए, ये बहुत बाद का प्रोसेस होता है। ये स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें करने से आप नहीं सीख सकते, और खास करके बिगिनर जिसको वर्ब्स भी नहीं आती, ट्रांसलेशन भी करनी नहीं आती, उनको अगर आप ये सब चीज़ें एडवाइस करेंगे तो आप नहीं बोल पाएंगे। सबसे पहले आपको छोटी छोटी चीज़ें ही उठानी होती है, और इंग्लिश में वो सेंटेंस प्रैक्टिस करने हैं जो आप डे टू डे लाइफ से रिलेट करते हो, ना कि वो सेंटेंस जो बुक में छपे होते हैं, राइट? बुक में छपे हुए सेंटेंस वो रियलिस्टिक सेंटेंस होते हैं, उस पर प्रैक्टिस नहीं करनी। हमें सेंटेंस वो लेने हैं जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और उनको बोलते हैं। Thank you so much.